कि आतिफ ने कहा कि वॉकर निकाल लो, नायरा को इसमें डालते हैं, लेकिन हमारे घर में नायरा से पहले भी तो एक बच्ची मौजूद है ना जिसने कहा नायरा को निकालो, मुझे बिठा लो, और ये इसमें बैठ गई। देखें ज़रा, मैंने नायरा के लिए निकलवाया था ये मेरा। घर की हालत देख सकते हो, इतनी बुरी हालत हो रही है। सामने कपड़े भी अच्छे खास से जमा हो गए हैं क्योंकि मशीन मैंने नहीं लगवाई जब से मैं वापस घर आई हूँ, और ये इतना गंद कचरा हो रहा है। कलर का काम तो माशाल्लाह से फ़ाइनल हो गया है, और अभी जो है वो बस सफाई का काम रहता है। मैं वेट कर रही हूँ हेल्पर का, क्योंकि अकेले तो मेरे बस की बात है नहीं। आतिफ जो है वो ऑफिस में है। किचन की भी देखें हालत बुरी हुई, सारा किचन साथ साथ साफ़ करना है, और एक रूम में रह करना है। ये रूम भी सारा का सारा कचरा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है। और एक नई वीडियो का स्टार्ट मैंने ले लिया है अभी तकरीबन 2 बजे से, क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ, और आज सेकेंड डे है। आज हमारा जो है कलर का काम फाइनलाइज हो चुका है। इतना कुछ खास नहीं करवाना था। छतों पर देखें हमारे कलर जो है वो अच्छा खासा साफ सुथरा सा हुआ था, तो हमने छतों की कोई कलर वलर नहीं करवाया, सिर्फ वॉल गंदी हो गई थी तो वॉल पे कलर करवाया। पीछे देख सकते हो आप बिल्कुल कश्मीरी चाय का जो कलर होता है ना वो वाला हमने करवाया है। इस रूम में जो है ना वो लाइट से कैमल ब्राउन कलर करवाया है, लेकिन इस वीडियो में आई थिंक इतना नहीं शो हो रहा। इसकी वीडियो है कि घर की क्लीनिंग करवानी है, और ये 2 बच्चे जो है ना दिखाती हूँ। ये 2 बच्चे, एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये मेरी गोद में है। इस बच्ची को गोद से नीचे नहीं करना, उस बच्ची को कहीं सुकून से नहीं बैठना। तो मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा आउट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे घर की क्लीनिंग करूँ। घर की हालत बहुत बुरी हो रही है, बहुत बहुत बुरी हो रही है। पिंक सा कलर है, सामने देख सकते हो आप लोग। डोर के ऊपर जो है वो मैंने लगवाना है, कुछ डिज़ाइनिंग करवानी है वहाँ पर। और ये इस तरह से बिल्कुल जैसे टी पिंक कलर होता है ना, कश्मीरी चाय का कलर, वो वाला कलर मैंने करवाया। इधर जो है वो कैमल ब्राउन कलर है, लेकिन ये बच्ची जो है मुझे वीडियो बनाने नहीं देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अभी गंद हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद कचरा है। हमने करनी है सफाई, मैंने और मेरी हेल्पर ने। तो अभी बस हेल्पर का ही वेट कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अभी जैसे हेल्पर मेरी नहीं आई है, और मैं सोच रही थी मैं अपने किचन का थोड़ा बहुत काम कर लूँ, समेट लूँ, क्योंकि जब उन्होंने पेंट किया ना तो वो कैबिनेट्स वगैरह पे भी जो है वो सारा का सारा पेंट गिरा है। लेकिन अनायरा को देख सकते हो आप लोग, अनायरा जो है वो इस तरह से गोद में रहती है। A few moments later. करे कि नायरा मेरी गोद में ही सो गई। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा कि चलो जी अभी जो है वो यहाँ से वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। नायरा मेरी गोद में थी और गोद में सो गई, तो अल्लाह का शुक्र मुझे जैसे टाइम मिल गया। और अभी जो है मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से मैं किचन को क्लीन अप करती हूँ, उससे पहले कि हेल्पर आ जाए, क्योंकि वो आएंगी तो फिर उनके साथ मैंने लगना है, ये सारे काम करवाने अकेले उनको समझ नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर हमारा घर होता है, हमें मेंटेन रखना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमें कैसे काम करना है या करवाना है। तो अभी वो आती हैं, इससे पहले मैं अपने किचन का तमाम काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आज हमने शादी में भी जाना है। शादी का कार्ड मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आतिफ से पूछा क्या करना है, क्योंकि आज हालत देख सकते हो आप लोग, इतना मैस हुआ हुआ है। फिर सारे कपड़े निकालना, आयरन करना, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो खैर आतिफ ने कहा कि नहीं चलते हैं यार, मतलब इतना खलूस और प्यार से बुलाया है, और हमारे अपने ही फ्लैट के हैं, तो अच्छी मेरी भी बातचीत है, अच्छी दोस्ती है, तो चलते हैं। शादी में भी जाना है आज रात को, देखें घर का पहले सब करते हैं क्लीनअप, उसके बाद जो है वो कपड़े शपड़े निकालते हैं, शादी में जाने की तैयारी करते हैं, और सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। अनायरा के सोने के बाद मैंने सोचा कि किचन से स्टार्ट ले लेते हैं, और किचन में मैं आने के बाद सबसे पहले माइक्रोवेव को क्लीन कर रही थी, क्योंकि इस तरह के ब्रश में रखती हूँ। और जो भी आपकी क्लीनिंग का वर्क होता है ना, लाइक आपकी कोई जाली ऐसा की कोई चीज़ हो जिसके अंदर डस्ट या कचरा या कुछ ऐसी कोई चीज़ जमा हो, तो आप इस तरह के ब्रश के साथ बहुत ईजीली कर सकते हो, और मुझे तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले माइक्रोवेव क्लीन कर रही थी। मैंने अंदर बाहर दोनों अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने माइक्रोवेव भी क्लीन नहीं किया। मेरा माइंड था कि मैं किचन वगैरह की ये वाली चीज़ें करूँगी, थोड़ी घर की सेटिंग चेंज करूँगी, तो फिर मैं एक साथ ही क्लीन अप का काम भी कर लूँगी। इसके बाद मेरी हेल्पर आ गई हैं, और वो अंदर जो है वो कैबिनेट साफ़ कर रही हैं। अनायरा जी इतना गंद कचरा हो रहा है, मज़ीद सफाई हो रही है। और ये इतने शॉपर जमा हो गए, इतने शॉपर जमा हो गए, पता नहीं क्यों कैसे जी अच्छे खासे हो गए, मतलब जमा होते होते इतने शॉपर। वैसे हर घर में इतने शॉपर जमा होते हैं होते हैं ना, फिर फेंक देते हैं। अभी मैं भी इनमें बस थोड़े से रखूँगी, बाकी सारे फेंक दूँगी। कुछ काम आते हैं इसलिए रख लेती हूँ, बाकी ये कि अभी मैं फेंक दूँगी। पूरा फैलावा हो चुका है, अभी बस नीचे नीचे की सफाई हो रही है। पहले मेरा को मैंने जो है हॉर्स दे दिया, नायरा को वॉकर में बिठा दिया, क्योंकि नायरा चक्कर उठ गई हैं, इतनी सी नींद लेती हैं, है ना। ओही ओही ओही, आंखों में उंगली ना डालो मेरा, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मुझे लग रहा था तुम इसे तंग कर रही हो, हैं, और जब मैंने देखा कि ये तो हंस रही है, बहन को तो मज़ा आ रहा है। नायरा सुकून से बैठ जाओ एक जगह, ये सारा कुछ ना आंटी साफ करना पड़ेगा। ये क्या किया है, ये क्या किया, माल्टे इसके अंदर डाल दिया ऑरेंज।
और जब आपके घर में ऐसे शरारती बच्चे, अच्छा मुझे नहीं पता कि ये इसमें डाला है, हाँ ये ना लगे कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, मैं तो रैंडमली आई हूँ भाई चीज़ें उठाने के लिए, और ये माल्टेज ने कलर के अंदर डाले हुए हैं। साफ़ हो गया, चमक गया लेकिन सब क्लीन हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे कौन रोता है, ऐसे कौन रोता है? देखो आपी को देखो, आपी को देखो, मुझे पागल होने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये देखें, इसने भी जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर गिरा दी, सब कुछ फैलावा कर दिया। हालांकि मैंने अच्छे से अपनी हेल्पर के साथ मिलकर पूरी क्लीनिंग करी है। साथ जो है ना मैं इधर किचन में लगी हुई थी। किचन जो है मैंने देखी कितना अच्छे से माशाल्लाह से क्लीन अप कर दिया है। माइक्रोवेव की क्लीनिंग की है, पूरे टाइल की, फ्लोर की, हर एक चीज़ की है। चूल्हा मैंने निकाला है, मैंने कहा इसे मैं बैठ कर अच्छे से वॉश करूँगी, और उसके स्टैंड है, और यहाँ पर देखें एक टाइल के, एक फ्लोर के अच्छे से क्लीनिंग कर लिए। लेकिन इशू पता है क्या होता है, कैबिनेट्स वगैरह सब साफ़ कर लिए। इशू ये होता है कि पीछे से अनायरा रोने लग जाती है, और रूम भी देखें अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। बस अनायरा रोने लग पड़ी है तो मैंने उसे उठा लिया है। थोड़ा सा काम रह गया, मैं इसके बाद जो है शादी में जाने की तैयारी भी करनी है। जी क्या हो गया, अब तो ले लिया ना गोद में जी। और यस समझ लें कि आज मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि डीप क्लीनिंग भी जो है ना वो किचन वगैरह की बहुत ज़रूरी होती है। इनके जो ये वाले मार्बल होते हैं ना, इन पर कुछ अजीब सा हो जाता है, और फिर साथ कैबिनेट्स की, और ये जो टाइल्स हैं, टाइल्स की जो लकीरें होती हैं ये बहुत गंदी हो जाती हैं, तो इनको मैंने साफ़ किया है। अब मैं थोड़ा सा काम रह गया, जैसे सामने चूल्हा है इसको जो है मैंने निकाला है। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ और मैं इसे बैठ कर साफ़ करूँगी, क्योंकि ना गैस की प्रॉब्लम की वजह से माचिस ने उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। वरना मैं अपने पास जो है वो लाइटर रखती हूँ, माचिस की वजह से देखेंगे सारी चीज़ें ऐसे ब्लैक हो गई हैं। तो इसको जो है मैंने अच्छे से वॉश करना है। और आज जो है डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो करनी होती है ना, तकरीबन साल 6 महीने के अंदर अंदर आपने बिल्कुल अच्छे से, आज ये अंदर कैबिनेट्स के अंदर और ये सारे अंदर और बाहर अच्छे से जो है वो क्लीनिंग हो गई है। तो शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल घर नया नया सा हो गया है। डैडी आ गए समोसे लेकर, लॉलीपॉप भी ले आए इस लॉलीपॉप मंगवाए थे इसने इसका हुलिया भी ठीक करवाना है। इसको ले लें आप, मैं चाय वगैरह बनाऊँ। चाय कहाँ से बनेगी, चूल्हा ओपन किया हुआ है मैंने। इसको ले लें। अच्छा गंदा बच्चू बहुत गंदा बच्चू है तो चाय तो खैर नहीं बन सकती, अभी समोसे खाते हैं, थोड़ी स्टेमिना बरकरार हो। उसके बाद जो है फिर चूल्हा वगैरह यहाँ पर साफ़ करके इसको लगाती हूँ, और फिर जो है बस टेंशन हो रही है क्योंकि आयरन वगैरह करने हैं, और शाम हो गई है। मेरा को भी सोच रही हूँ शावर दिलवाऊँ, उसके ऑयलिंग हुई है बालों में। आज मैंने चूल्हे को भी चमका दिया, लेकिन ये जो ऊपर ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना, इन पर मैंने अपने हाथ ख़त्म कर लिए, लेकिन ये साफ़ नहीं हुए, क्योंकि जो माचिस जला कर हम रखते थे ना, गैस चेक करते थे, इससे बिल्कुल ख़राब हो गए। और मैंने मेरा के लिए ये वाला ड्रेस निकाल दिया है आज, क्योंकि ना बारात है एक्चुअल में। क्यूट है, एक्चुअल में आज है लड़की की बारात, और इस तरह के फिर रह जाते हैं। अनायरा उठ जाएगी, बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत मुश्किल से सोई है। तो आज ना नायरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने आज मेरा कई बार ड्रेस निकाला, मैंने कहा पहन लो, फिर रखे रखे छोटे हो जाते हैं। और मेरा अनायरा के लिए ना बस एक रॉम्पर रखा हुआ है मेरे पास, बाकी न्यू ड्रेसेस जितने हैं ना सब मैंने पहना दिए थे। और मुझे पता ही नहीं था कि कहीं आना जाना होगा, अर्जेंट में बस जा रहे हैं हम, और पहले से कुछ हो तो फिर हम जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये एक रॉम्पर मैंने न्यू मंगवाया हुआ था ऑनलाइन, वो रखा हुआ है, तो ये मैं नायरा को पहनाऊंगी और मेरा के लिए। बाकी जो है वो अपनी निकाल लिया, आयरन करते हैं। इससे पहले मैं चाय पी लेते हैं। अब फ्री होकर आई हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं, और ये देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर एक चाय का कप लेकर बैठी हूँ जी। तो शाम के 7 बजे मैं फ़्री हुई हूँ, और इतना ज़्यादा कोई मैं मतलब लगी पड़ी रही हूँ। बीच बीच में नायरा भी रोई है, इरिटेशन भी हुई है, लेकिन खैर ये है कि सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीनिंग का काम हो गया, बाकी ये है कि सेटिंग वेटिंग तो वो हम करते रहेंगे। जो मैस हुआ था वो साफ़ हो गया। किचन मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और बस ये अभी जो है वो चाय पी रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, मैं अभी फ़्रेश होकर आई हूँ और कपड़े निकाल लिए हैं। शादी में जाते हैं दिल बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि 7 बज चुके हैं और मैं बहुत थक गई हूँ आज ना, क्योंकि सारे काम मैंने एक साथ कर लिया। आतिफ कहते हैं कि सारे काम एक ही दिन में करना है, तो मतलब मेरा होता है कि मैं निकालती हूँ तो मैं करती रहती हूँ कि बस सारे एक ही दिन में हो जाएँ। तो इस तरह के मामलात हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना, हम जो अकेले सिंगल पर्सन रह रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। हमारी जो लाइफ होती है ना, अलिफ से ये तक की जो हमारी रूटीन होती है ना, वो हमें देखनी होती है, हमें करनी होती है, और इसके अलावा बच्चे भी संभालने होते हैं ना, तो बिल्कुल भी कोई इतनी आसान लाइफ नहीं होती है हमारी। हाँ, अलबत्ता जॉइंट फैमिली में रहने वालों की बहुत आसान ज़िंदगी होती है।
फैमिली के साथ रहते हैं तो बच्चों को भी संभालने का मसला नहीं होता और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमियाँ हैं कि सिंगल रहने वालों की ज़िंदगी आसान होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर सिंगल होंगे जो मेरी तरह मुझे देख रहे हैं, उनको भी पता होगा, और बहुत सारे तो मुझे डीएम से भी बताते हैं। तो खैर मुझे तो आइडिया है इन चीज़ों का। तो बहुत टफ़ रूटीन होती है हम जैसों की, मतलब हमें अपने घर भी मैनेज करने होते हैं, हमें बच्चों को भी देखना होता है, हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इतना आसान नहीं होता सब कुछ। और एक फैमिली में रहते हुए जो है वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। जी जी जी, इसलिए आसान हो जाती हैं क्योंकि बच्चे संभालने का इशू नहीं होता। जिस तरह से आज मैं काम कर रही थी तो पीछे जो है वो जाहिर सी बात है हेल्पर अकेले तो नहीं कर सकती ना, मैंने उनके साथ लगना था, करना था। और अनायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, कोई पकड़ने वाला नहीं था। तो ये चीज़ें जो है ना जॉइंट फैमिली में बहुत ईजी होता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। टॉपिक जो था वो उन लोगों का है कि जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किस तरह से मैनेज कर रही होती हूँ, मेरा दिमाग कैसा चल रहा होता है, मतलब जब मैं घर के काम देख रही हूँ, अगर मैं काम में लगी हुई हूँ तो मेरा दिमाग उस तरफ भी जा रहा होता है कि मैंने मेरा वो खाना नहीं खिलाया मुझे, क्योंकि वो इस एज में कि मुझे उसको बैठ कर खाना खिलाना पड़ता है। पीछे नायरा रो रही होती, जब तक मैं उसे उठाऊँ ना वो चुप नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। तो आधे घंटे का काम 2 घंटे में हो रहा होता है अब। तो ये वाली बात है, आसान नहीं है जितना सब लगता है। लोग देखकर मुझे कहते हैं कि यार हाँ तुम तो कर लेती होगी आराम से, मतलब जाहिर सी बात है, कोई आगे पीछे है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और फैमिली में रहकर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं कहती हूँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली में रहकर तो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है, आपके बच्चे संभालने वाले होते हैं, आप पर इतनी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती। तो लेकिन ये है कि जब आप बिल्कुल सिंगल और सेपरेट रहते हो ना, तो आपको कोई मतलब आपको पता है कि जब आपने एक रोटी भी खानी है तो ख़ुद पका कर खानी है, ऐसा वाला हाल होता है ना। ये तो अच्छी तरह सबको ही पता है। तो क्या आसानियाँ होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती यार, बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी जो है मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद तैयार होते हैं, हम जाएंगे शादी में। इतना ज़्यादा कोई अच्छे से रेडी नहीं होना, सिंपल सा होना है। और नायरा सुकून कर रही है, अभी सो रही है बहुत ज़्यादा। आज उसने तंग किया, बहुत परेशान किया क्लीनिंग के टाइम पर। खैर जैसे तैसे करके हो गया, बीच में आते हुए आ गए और हम लोग को 6 से 6:30 हो गए थे क्लीनिंग करते हुए। अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ, 1 सेकंड भी नहीं बैठी। अब मैं थोड़ी देर सुकून से बैठी हूँ, चाय पीती हूँ, चाय इन्जॉय करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स करके फिर हम रेडी होंगे। 1 hour later. तो यहाँ पर जो है हमने मेकअप शेकअप कर लिया। लिपस्टिक ज़रा खूनी लगाई है मैंने मुझे डार्क शेड लिपस्टिक अच्छी लगती हैं। और अनायरा को सबसे पहले तैयार किया था, पीछे मेरा भी तैयार होकर पोएम्स देख रही है। बाल अभी मैंने बनाने हैं, अनायरा बहुत तंग करी, इसको गोद में लेकर मैंने मेकअप किया है। और अभी जो है वो आते हैं फ्रेशअप हो गए तो फिर हम जो है वो बाल वाल बना लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है नायरा, हो सकता है वहाँ जाकर थोड़ी लाइटनिंग देखकर हैप्पी हो जाए। आज ही मैंने सफाई के टाइम पर फेंक दिया आपका जेल, उसे गैप टूट गया था। बाबा का जेल फेंक दिया मैंने। गोद में लेकर ना बहुत तंग कर रही है, पता नहीं क्यों इतना तंग कर रही है मामा को, इतना दंगू कर रही है। ऐसे गोद में लेकर खड़ी रहो या बैठी रहो तो अनायरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो है ना जैसे ही बिस्तर पर लेटाओ नायरा रोना डाल देती है, ऐसे जैसे पता नहीं कितनी तकलीफ है नायरा की बॉडी में। और मेरा जो है वो यहाँ पर तैयार है पहले से। सबसे पहले मैंने नायरा को रेडी किया था, खुद मैं इसको गोद में लेकर तैयार हुई। आते यहाँ पर तैयार हो, मिल गया जेल, फेंक दिया मैंने तो। आज क्लीनिंग में उसका कैप टूट गया था तो मैंने फेंक दिया। मैंने कहा पता नहीं ये यूज़ में है या नहीं है। और यस, अभी जो आते पकड़ते तो बाल बनाते हैं, फिर चलते हैं शादी में। ठीक है, खुद से सो गई उठ गई सो गई थी, वीडियो बनाने लगी हूँ तो उठ गई है। यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखी। मतलब मैं अब तक जितनी भी शादियाँ अटेंड कर चुकी हूँ ना, ऐसा कोई हॉल नहीं देखा। तकरीबन जो है वो मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड की, आप लोगों ने भी की होगी। लेकिन अगर आपने इस हॉल में शादी अटेंड की है या इस तरह किसी हॉल में अटेंड की तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैंने नहीं की अपनी लाइफ में। और यहाँ पर जो है ना मेरे अपने फ्लैट में थी शादी, तो मैं यहाँ पर मिलने भी आई थी आगे। और मैंने सोचा कि इतना प्यारा कोई खूबसूरत सा जो है इन्होंने यहाँ पर थीम बना कर रखा है, तो चलें जी मैं इसकी जो है वो थोड़ा सा वीडियो आप तक भी शेयर करती हूँ। ये बिल्कुल सोफ़ा है और उसके पीछे जो है वो स्टेज का बैकग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठती, अगर मैं आतिफ़ की किसी कोलीग की शादी में जाऊँ या अपने मोहल्ले की शादी में जाऊँ, कुछ भी ऐसा हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठती, नहीं वीडियो बनाती, मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, फैमिली वगैरह की शादी हो, कज़न्स की शादी हो, भाई की शादी हो, आप लोगों ने देखा तो मैं उसमें फिर बना रही होती हूँ, उसमें तो फिर हम बैठते ही नहीं हैं तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर खैर मैं बैकग्राउंड देखने आई थी और मैंने सोचा कि चले आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। यहाँ लास्ट में मैं किस लिए आई थी, लास्ट में जो है वो आपको एक पर्दा नज़र आ रहा है, पार्टीशन यहाँ पर जो है वो सेपरेट बैठे हुए थे। तो मेरे लिए जो है वो ऐसा थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि ना हम लोग साथ ही बैठते हैं ना तो बहुत इजी होता है। अब जब अलग अलग बैठ गए थे ना तो मतलब आतिफ़ जो है वो नायरा को लेकर चले गए, मेरा पहले मेरे साथ थी, तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर आतिफ़ ने मुझे बुलवाया और कहा गया नायरा को ले जाओ, नायरा बहुत ज़्यादा रो रही है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना होती हैं जहाँ पर इस तरह से सेपरेशन हो, तो अलग अलग बार बार मुझे आना जाना करना पड़ता है और ये बड़ा मसला हो जाता है मेरे साथ। तो खैर जब मैं लास्ट में आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा जो है ना हॉल भी दिखा दूँ। बहुत खूबसूरत हॉल है, इनकी थीम बहुत अच्छी है, साथ जो है वो कॉफ़ी स्टॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लगाई हुई थी।
फिर मैं गई थी अनायरा को लेकर आ गई। अनायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैंने सोचा मैं कैमरा ऑन करूँ तो शायद अनायरा ख़ुद को देखकर चुप हो जाए, लेकिन अनायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि अनायरा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या ऐसा इशू है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं था। बाद में अनायरा सेट हो गई थी, लेकिन बस अनायरा यहाँ पर लोगों से, सॉन्ग से इरिटेट हो रही थी। इसके बाद अनायरा मिरहा दोनों मेरे साथ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल। फिर जो है वो हम आना जाना ये वाली चीज़ें हो रही थी और बस ये हो रहा था कि जल्दी से जो है हम घर चले जाएं, क्योंकि एक तो थकन से वैसे ही हालत बुरी हुई थी। फिर यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने डिनर किया। डिनर टाइम पर जो है वो ब्राइड की एंट्री ग्रूम की होने लगी। ये भी मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है। मतलब अभी मैंने जितनी भी शादी अटेंड की हैं तो एंट्री के बाद खाना या फिर खाने से पहले जो है वो एंट्री, पता नहीं क्या कह रही हूँ, मतलब इस तरह ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही डिनर लगाया है वैसे ही एंट्री शुरू हो गई। एंट्री ही कोई 15 से 20 मिनट की होती है और सारा का सारा खाना लोगों ने अंधेरे में खाया। इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर कॉफ़ी पी थी और मुझे खैर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। खाना जो है वो टेबल सर्विस पर था और मुझे ये बहुत आसानी हुई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती खाना लेने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी नहीं जाती हूँ। अगर हमारी फैमिली में शादी होती ना तो हम सारे फैमिली साथ ही बैठे होते हैं, तो फिर जो है वो कोई ना कोई खाना लेकर आ जाता है। और यहाँ तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि आतिफ भी नहीं थे और मैं दोनों बच्चों को लेकर साथ बैठी हुई थी। खाना खाने के साथ ही मैंने बस आतिफ को कॉल कर दिया, बाहर आ जाए, हम घर चलते हैं। और शादी अटेंड करना विंटर्स में ये भी बहुत मुश्किल काम है। मतलब मिरहा की जैकेट, मेरी शॉल, अनायरा की शॉल, एक बैग और एक अदद गोद में बच्ची। तो खैर इस तरह से हमने शादी अटेंड की। 1 hour later. अभी हम बस घर आ चुके हैं और सर्दियों में शादियों में जाना भी एक टेंशन है। इतने मोटे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और ये मेरी बिट्टू की स्माइल चेक करो घर आते ही कितनी स्माइल आ रही है। अच्छा वहाँ पर जो है ना ज़रा पार्टीशन था मतलब शादी पे, तो या आप लोग देखो मैंने नवा रॉम्पर पहनाया था। ये क्या करा है बाबा ने, सारा का सारा रॉम्पर ख़राब हो गया, ऑयली ये देखो ना। और ये वाइट पर सिर्फ दाग हटने वाला भी नहीं है ना नायरा, है ना। आज नायरा ने वैसे बड़ा तंग किया। अभी बाकी कज़नों की शादी पे नायरा इतना तंग नहीं कर रही थी। हाँ मैं फैलावा हुआ था, लेकिन जो हम शादी पे चले गए थे बाल सब ख़राब हो गए। सो अभी जो है वो चेंज करते हैं और गैस तो आनी नहीं है। लेकिन कॉफ़ी आतिफ आपने कॉफ़ी पी थी? कॉफ़ी 2 बार पी थी मैंने, अच्छी लग रही थी। एक बार चीनी नहीं डाली थी उन्होंने, मतलब इतनी अफरा तफरी में वो दे रहे थे। खैर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे अपने ही फ्लैट में एक बच्ची वो बार हमारे लिए लेकर आ रही थी। एक बार लेकर आई थी विदाउट शुगर और दूसरी बार मैंने कहा उनसे शुगर बोलो डाले। वो कह रही इतनी लाइन लगाई हुई लोगों ने अफरा तफरी ने, इस वजह से वो चीनी भूल जा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर करते अपने ब्लॉगर में बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।